Hello everybody, welcome back to my channel. I am Achal and in this today's video we are going to study Krishna's peace proposal. इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपके सिलेबस में जो भी दो प्रिस्क्राइब्ड सेक्शन थे, पहला द डाइसिंग एंड द सीक्वल टू डाइसिंग और दूसरा द टेम्पटेशन ऑफ कर्णा डिस्कस कर चुकी हूँ. नाउ इन दिस थर्ड वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस वेरी थर्ड सेक्शन ऑफ द महाभारत विच इज कृष्णास पीस प्रपोजल. और उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इंट्रोडक्शन बता देती हूँ इस सेक्शन में हम करने क्या वाले हैं. तो और इस सेक्शन में होता क्या है. तो इस सेक्शन में जो कृष्ण है वो ट्राई कर रहे हैं कि किसी तरह वॉर रुक जाए और वो सभी से वो हस्तिनापुर में आते हैं पांडवों और कौरवों और भी लोगों से मिलने. हर कोई हस्तिनापुर में चाहता है कि ये जो वॉर है वो अवॉइड हो जाए केवल एक इंसान को छोड़ के, और वो है हमारे दुर्योधन. दुर्योधन इज रिफ्यूजिंग टू गिव पांडवास देयर राइटफुल शेयर ऑफ द किंगडम. जो दुर्योधन है ये मानते ही नहीं है कि पांडवास को उनके हक की चीज़ें मिल जाएं और इसी की वजह से ये वॉर होता है. कृष्ण जो है आते हैं यहाँ पे हस्तिनापुर में कि ये केस को कुछ तो सुलझा सकें, लेकिन दुर्योधन जो कि बड़े ही जिद्दी और अनविलिंग है अपनी गलतियाँ नहीं मानते हैं. हालांकि बहुत लोगों ने उन्हें एडवाइस किया, जैसे उनके खुद पिता धृतराष्ट्र ने, भीष्म जो कि बड़े ही सबसे ओल्डेस्ट हैं हस्तिनापुर में, इन्होंने भी, और द्रोणा जो इनके टीचर हैं द्रोणाचार्य, इन लोगों ने भी इसे समझाने की कोशिश करी. बट जो दुर्योधन है ये मानते नहीं है कि इनकी गलती क्या है और अल्टीमेटली ये वॉर हो ही जाता है. लेकिन हम महाभारत के इस सेक्शन में कुछ टोटल 89 to 131 सेक्शंस देखेंगे जिसमें कृष्ण का क्या रोल है एंड हाउ ही इज ट्राइंग टू प्रिवेंट द वॉर. हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन 89 से. तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या बताई गई है इस सेक्शन में कि जो लॉर्ड कृष्ण है वो तैयार होते हैं हस्तिनापुर जाने के लिए लाइक अ पीस मैसेंजर और पांडवस के लिए. और वो वृक्षस्थला एक जगह है साउदर्न पार्ट ऑफ कुरु किंगडम में, वो छोड़ते हैं और हस्तिनापुर के लिए निकल जाते हैं. और यहाँ पे हस्तिनापुर में क्या हो रखा है, हर कोई तैयारी में लगा हुआ है कृष्ण के आने के लिए. लेकिन जो दुर्योधन है जो सबसे एल्डेस्ट है कौरवों में, इन्हें छोड़ के ये खुश नहीं है इस चीज़ से कि कृष्ण आ रहे हैं. और जो हस्तिनापुर के सिटीजन है ये सभी बाहर गैदर होते हैं इनकी वेलकम के लिए, और धृतराष्ट्र किंग भी इनका वेलकम करते हैं और सभी मिलके इनका वेलकम करते हैं. कृष्ण भी जब आते हैं तो ये सारे क्रूज को ग्रीट करते हैं और फिर ये फाइनली चले जाते हैं विदुर के हाउस में. विदुर, इफ यू रिमेंबर इन द अर्लियर वीडियोज वी हैव टॉक्ड अबाउट हिम, ही वाज दैट मेड सन, बाद में जो ये रिस्पेक्टफुल फिगर हैं ये पूरे महाभारत के. और ये वहां जाते हैं और ये अपडेट लेते हैं विदुर से कि पांडवास कैसे हैं. अब अगले सेक्शन 19 में ये बताया गया है कि जो कृष्ण है फिर अपनी आंट यानी क्वीन कुंती जो कि मदर हैं पांचों पांडवास की और फर्स्ट वाइफ है पांडु की, वहां जाते हैं. और वो बड़ी ही वरीड हैं अपने चिल्ड्रन और द्रौपदी को लेके, क्योंकि जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि कुंती को महल में ही छोड़ दिया गया था उनकी एज को देख के, और एग्जाइल पे केवल द्रौपदी और उनके बच्चे गए थे. द्रौपदी और उनके 5 पति पांचों पांडवास गए थे. स्पेशली वो याद करती हैं कि किस तरह से द्रौपदी को सफ़र करना पड़ा था, डिसऑनर पूरे कोर्ट में सभी थे वहाँ पे. और वो कृष्ण से पूछती हैं कि क्या मेरे बच्चे अच्छे हैं वहाँ पे. कुंती जानती हैं कि उनका डर है कि ये जो वॉर है ना इट विल ब्रिंग डिस्ट्रक्शन. फिर भी कृष्ण उन्हें रिअश्योर करते हैं कि पांडवास बिल्कुल अच्छे हैं और उन्हें गुड बाय करके चले आते हैं. अगले सेक्शन 91 में ये बताया गया है कि कृष्ण अब फिर फाइनली दुर्योधन से मिलने जाते हैं जो कि एल्डेस्ट ऑफ कौरवा हैं उनके ग्रैंड पैलेस में. दुर्योधन थ्रोन पे बैठे होते हैं, बाकी और भी राजा और कुरुज वहाँ प्रेजेंट होते हैं और फिर सारे रिचुअल हो जाते हैं. दुर्योधन कृष्ण को इन्वाइट करते हैं कि आइए और हम साथ में मिलके खाना खाते हैं, लेकिन कृष्ण इस बात को बिल्कुल रिफ्यूज कर देते हैं कि नहीं, मैं नहीं आऊँगा. और दुर्योधन पूछते हैं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं. तो कृष्ण बोलते हैं कि मैं तभी खाऊंगा और तुम्हारे वर्शिप को एक्सेप्ट तभी करूंगा आफ्टर कंप्लीटिंग माय मिशन, जो मेरा मिशन है उसे कंप्लीट करके. दुर्योधन फिर भी इंसिस्ट करते हैं कि कृष्ण आप आइए, लेकिन कृष्ण जो है अपने रोल एज अ मैसेंजर पे बिल्कुल फोकस्ड रहते हैं और कोर्ट को छोड़ के फिर से वो विदुर के घर चले जाते हैं. अब अगले सेक्शन 92 में जो विदुर हैं वो कृष्ण से बात करते हैं दुर्योधन के रॉन्ग डूइंग्स पे कि दुर्योधन कितने गलत हैं. वो एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरह से दुर्योधन ने हर किसी के एडवाइस को इग्नोर कर दिया, उनके एल्डर्स को इग्नोर कर दिया और अपने ईगो से बिल्कुल घिरे हुए हैं और ही हैज़ सम डिज़ायर फॉर पावर. विदुर ये भी शेयर करते हैं दैट दुर्योधन ये मानते हैं कि कर्ण का जो सपोर्ट है ना, कर्ण आपने हमने इन कैरेक्टर के बारे में भी टेम्पटेशन ऑफ कर्ण में पढ़ा है कि हु इज ही. तो दुर्योधन का ये बहुत बड़ी
चीज़ है, एक माननी ये बात कि जो कर्ण के सपोर्ट से मैं कभी हार ही नहीं सकता। नॉट इवन द पांडवास और द गॉड इंद्र, कोई उन्हें हरा नहीं सकता। वो रिफ्यूज़ करते हैं जो दुर्योधन है ये बिल्कुल रिफ्यूज़ कर देते हैं कि मैं पांडवों से पीस नहीं बना के रहना चाहता। और विदुर अपने इस डर को दिखाते हैं कि ये जो दुर्योधन का लालच है और ये प्राइड है, इट विल मेक अ पीस इम्पॉसिबल। और इसी की वजह से कृष्ण को ये बताते हैं कि आप तो यहाँ पे आए हैं एज अ पीस मैसेंजर, पर मुझे ये बड़ा ही इम्पॉसिबल लग रहा है क्योंकि दुर्योधन का लालच बहुत बढ़ चुका है। विदुर अब ये भी मेंशन करते हैं कि द किंग्स हु सपोर्ट दुर्योधन डू सो आउट ऑफ फियर, यानी सारे राजा जानते हैं कि दुर्योधन की गलती है, फिर भी राजा उनकी साथ इसलिए देते हैं क्योंकि वो डरे हुए हैं। वो अपना कंसर्न, अब विदुर यहाँ पे अपने कंसर्न को दिखाते हैं और पांडवास की तरफ थोड़ी अपनी सेक्शन 93 जिसमें ये है कि जो कृष्ण है ये विदुर की सारी बातों को सुनते हैं और वो उन्हें बोलते हैं कि मैं जानता हूँ दुर्योधन का इंटेंशन क्या है, इसके बावजूद मैं डिटरमिन्ड हूँ कि दुर्योधन को दिखा सकूँ कि व्हाट इज़ गुड ऑफ एवरीवन। वो पीस लाना चाहते हैं, केवल पांडवास के साइड नहीं बल्कि पांडवास, कौरवास और पूरे क्षत्रिय कम्युनिटी में वो पीस लाना चाहते हैं। आगे कृष्ण बोलते हैं कि मैं डरता नहीं हूँ दुर्योधन के इस बिलीव से कि उसे कोई हरा नहीं सकता, और दुर्योधन को कंपेयर करते हैं टू हर्ड ऑफ डियर फेसिंग एन एंग्री लॉयन। और दिस इज शोइंग कि जो कृष्ण है वो दुर्योधन की हेल्पलेसनेस और वीकनेस को यहाँ पे शो कर रहे हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट सेक्शन विच इज सेक्शन 94। तो आगे क्या होता है कहानी में कि अगले मॉर्निंग कृष्ण जगते हैं बाय द सिंगर्स एंड म्यूजिशियन। आफ्टर परफॉर्मिंग हिज मॉर्निंग रिचुअल, कृष्ण जो है दुर्योधन से मिलते हैं और शकुनी से मिलते हैं, जो उन दोनों ने, शकुनी जो दुर्योधन के मामा हैं, इन दोनों से मिलते हैं, जो कि उन दोनों ने कृष्ण को इनवाइट किया होता है रॉयल कोर्ट में। फिर से यहाँ लोग गैदर होते हैं कृष्ण को देखने के लिए और किंग्स एंड रॉयल गेस्ट्स भी अराइव होते हैं उनसे मिलने के लिए। सभी बैठते हैं आराम से और कृष्ण भी सभी को ग्रीट करते हैं। और फिर वो ऋषि जो कि एक वाइस सेज है उनसे पूछते हैं टू बी इन्वाइटेड टू द कोर्ट। ही देन आस्क फॉर द ऋषिज, मतलब वो पूछते हैं कि वो बोलते हैं ऋषिज को भी बुलाया जाए इस कोर्ट में। और जैसे ही एक बार ऋषिज आ जाते हैं और फिर ये सारी मीटिंग शुरू होती है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट सेक्शन विच इज सेक्शन 95। यहाँ पे जो कृष्ण है वो अपने स्पीच को शुरू करते हैं और वो बोलते हैं कि कितना ज़रूरी है अभी कौरवों और पांडवों के बीच में पीस लाना, और ये बहुत बड़ा जो डिस्ट्रक्शन होने वाला है इसे अवॉइड करना। वो धृतराष्ट्र जो कि वहाँ के मेन किंग हैं और ब्लाइंड किंग हैं, तो उनसे बोलते हैं कि जो कौरवाज हैं और जिसे लेड कर रहे हैं हमारे दुर्योधन, ये बड़े इमोरल एक्ट कर रहे हैं और दैट वॉर वुड लीड टू ग्रेट डिस्ट्रक्शन फॉर बोथ साइड। वो समझाते हैं कि आप देखिए जो गलती तो है कौरवों की है और ये बड़े ही इमोरल एक्ट कर रहे हैं, और ये जब वॉर होगा तो इसकी वजह से एक बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन होने वाला है। कृष्ण रिमाइंड करते हैं कि द किंग्स दैट नो मैटर हु विंस ही विल स्टिल सफर बिकॉज पांडवास आर हिज ब्रदर्स। मतलब ये बोलते हैं धृतराष्ट्र को और सभी को वहां बैठे कि जब ये लड़ाई होगी तो इसमें ऐसा नहीं है कि आपका दुश्मन हार रहा है, एक तरह आपको ये भी सोचना चाहिए कि आपके खुद का भाई, खुद का खून, वो हार रहे हैं। देयरफॉर एज डियर टू हिम एज द कौरवास, मतलब पांडु के वो बेटे हैं तो आपसे भी कुछ रिश्ता जुड़ता है, आपके भी वो फैमिली हैं। कृष्ण किंग से अर्ज करते हैं कि कौरवों को आप रोकिए, इस कॉन्फ्लिक्ट को आप सुलझाइए और अलाउ करते हैं किंग्स एंड वॉरियर को कि आप अपने घर जाएं पीसफुली। और वो धृतराष्ट्र को ये रिमाइंड करते हैं कि ये पिता की ये ड्यूटी है कि वो अपने बच्चों को गाइड करे जो गलत रास्ते पे चल रहे हैं, और धृतराष्ट्र को ये सारी बातें बताते हैं कि आप ये वॉर को कैसे भी रोकिए, क्योंकि अगर ये वॉर हुआ और कोई भी जीता कोई भी हारा, इसमें कोई जीत हार नहीं है, जबकि एक फैमिली के लोग ही दो लोग लड़ रहे हैं और वो अच्छी चीज़ नहीं है। कृष्ण एम्फसाइज करते हैं द हार्डशिप द पांडवास हैव फेस्ड ड्यूरिंग देयर एग्जाइल। जो उनको 12 साल का वनवास और 1 साल का वो डिस्गाइज में रहना था उसके बारे में वो बताते हैं कि किस तरह से वो लोग फॉरेस्ट में रहे छुपके इन द फाइनल ईयर, और उन लोगों ने ये फुलफिल कर लिया है देयर पार्ट ऑफ अग्रीमेंट, और ये अब सॉल्यूशन का टाइम है। मतलब जो आपने शर्त रखा था वो पूरा हो चुका है एंड दिस इज द टाइम ऑफ सॉल्यूशन। अगले सेक्शन 96 में क्या होता है कि पूरी असेंबली लगी हुई है और असेंबली में एक परशुराम हैं जो स्टोरी बताते हैं अबाउट द किंग ऑफ दम्बोधभवा।
Sorry if my pronunciation will be wrong, but I'm trying to pronunciate it in correct way anyways. So ये स्टोरी सुनाते हैं इन किंग की, जो who has once ruled earth with a great pride, मतलब एक बहुत बड़े प्राइड के साथ इस किंग ने मतलब अर्थ को रूल करा था। वो ब्राह्मण से और क्षत्रिय से पूछते हैं कि इफ, और ये जो राजा है ना वो पूछता है अपने ब्राह्मण और क्षत्रिय से कि क्या उससे पावरफुल कोई है यहाँ पे। और उन लोगों ने मेंशन किया किसका नाम, नर और नारायण का, जो कि कौन है, कृष्ण और अर्जुन। दे आर फॉर्म ऑफ कृष्ण एंड अर्जुन। और किंग ट्राई टू चैलेंज देम, और एट दैट टाइम जो ये किंग है ना यहाँ के दम्बोदभवा, ये किंग चैलेंज करते हैं कि मैं उन्हें भी हरा दूंगा, मेरे से कोई जो है स्ट्रांग नहीं है। और जो दो ऋषि थे ना, नर और नारायण, इंस्ट्रक्टेड हिम टू लेट गो ऑफ प्राइड। उन लोगों ने बोला था कि आपका ये इतना प्राइड रहना अच्छी बात नहीं है, आप इसे छोड़ो और एक सही रास्ते पे जाओ। फिर जो कहानी बता रहे हैं हमारे परशुराम जी, वो बोलते हैं कृष्ण और अर्जुन वही दो ऋषियों की तरह हैं इस जन्म में, जो उस जन्म में, मतलब ये कहानी के बताने के दौरान वो रिलेट करते हैं कि जिस तरह से उस टाइम पे उस किंग को नर और नारायण ने समझाया था, इस बार ये जो ऋषिज हैं हमारे कृष्ण और अर्जुन के रूप में। कमिंग टू सेक्शन 97, इसमें जैसा कि कृष्ण ने बहुत सारे ऋषियों को बुलाया था इस मीटिंग में, तो अब जो दूसरे ऋषि हैं जिनका नाम है ऋषि कण्व, ये सबको रिमाइंड कराते हैं कि विष्णु एक डिवाइन पावर है, और वो अर्ज करते हैं दुर्योधन से कि तुम जो है ना पीस बना लो पांडवों से। और इसी के दौरान वो एक मताली की स्टोरी सुनाते हैं। अब इस स्टोरी में होता है क्या है, मताली जो कि इंद्र के चैरियोटर होते हैं, और मताली जो है इन सर्च ऑफ अ गुड हस्बैंड फॉर हिज डॉटर गुनाकेशी। तो इसमें कहानी ये ऐसे बताते हैं कि जो मताली हैं ये अपनी बेटी के लिए एक अच्छे हस्बैंड की तलाश में है, पर ये इन्हें मिल नहीं रहा है, कोई भी इन्हें अच्छा ऑप्शन नहीं दिख रहा है, इसीलिए ये नाग वर्ल्ड जाते हैं एक सूटर के सर्च में। सेक्शन 98 में इसी कहानी को कंटिन्यू करते हैं ऋषि कण्व, और बताते हैं कि नाग वर्ल्ड में जो ऋषि नारद हैं वो भी इन्हें ज्वाइन कर लेते हैं, और रास्ते में ये लोग बहुत सारी चीज़ों को इनकाउंटर करते हैं। आगे सेक्शन 99 में भी इसी कहानी को कंटिन्यू करके बताया गया है कि आगे जो नारद हैं ये नाग सिटी को डिस्क्राइब करते हैं एज अ पतालम, जहाँ पे दैत्य और दानवों की वर्शिप की जाती है। वो बताते हैं मताली को कि कैसे यहाँ पे असुर फायर यानी द हॉर्स हेडेड सन ऑफ अदिति एंड द एलिफेंट एरवता हु ब्रिंग कूल वाटर फॉर द क्लाउड, ये लोग रहते हैं और इनका ये काम है। और यही जो पानी है बाद में इंद्र देवता यूज करते हैं बारिश बनाने के लिए। लेकिन यहाँ पे भी मताली को कोई भी पसंद नहीं आता है सूटेबल हस्बैंड, और फिर ये लोग आगे चले जाते हैं। और सेक्शन 100 में क्या है कि ये लोग ट्रैवल करते हैं हिरण्यपुरा, अगली जगह, और ये है सिटी ऑफ दानव। यहाँ पे ये लोग बहुत से मैग्निफिशेंट प्लेसेस को देखते हैं, और ये जितने भी घर है ना ये गोल्ड और सिल्वर से बने होते हैं। लेकिन यहाँ पे भी मताली को कोई अपनी बेटी के लिए अच्छा सूटर नहीं मिलता है, क्योंकि ये बोलते हैं कि कभी दानव और देवता यूनाइट कर ही नहीं सकते, तो मैं यहाँ से तो किसी को नहीं ढूंढ सकता। अगले सेक्शन 101 में ये लोग अगली जगह जाते हैं, दैट इज इनहेबिटेड बाई बर्ड्स डिसेंडेंट फ्रॉम गरुड़ा। और ये जो बर्ड्स है ना ये स्नेक पे रहते हैं एंड आर नोन फॉर देयर स्ट्रेंथ। लेकिन यहाँ पे भी मताली को कोई सुटेबल नहीं लगा और ना ही नारद को लगा, तो फिर ये लोग अनदर रीजन में जाते हैं, और सेक्शन 102 में यही स्टोरी कंटिन्यू होती है। फिर फाइनली ये लोग अराइव होते हैं रसतला पे, जो कि 7th स्ट्राटम है बिलो द अर्थ, एंड इट इज होम टू शूरबी जो कि मदर ऑफ ऑल काउज हैं। और ये दोनों यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, जैसे सैक्रेड मिल्की ओशन और मेनी ट्रेजर्स इट yielded सच एज गॉडेस लक्ष्मी एंड अमृता, ये सारी चीज़ों के बारे में देखते हैं। बट यहाँ पे भी कोई सूटेबल सूटर नहीं मिलता है। फाइनली अब अगला सेक्शन जो होता है 103, यहाँ पे ये लोग पहुँचते हैं भोगावती। दिस इज द सिटी ऑफ नागाज, और यही सिटी ऑफ नागा है जिसे रूल करते हैं वशुकी। अब जो है यहाँ के नागास बड़े ही पावरफुल हैं, और यहाँ पे मताली को एक इंसान नोटिस आता है, वो शुमुख।
और सुमुख हैं जो कि प्रिंस है एरवता रेस के, और ये इन्हें पसंद आते हैं और ये इनमें इंटरेस्टेड होते हैं और पोटेंशियल दिखाते हैं कि आप मेरी बेटी के हस्बैंड बन सकते हो। अब नारद जो है ये भी बताते हैं कि हाँ, सुमुख की तो बड़ी नोबल बैकग्राउंड है, और इसे आगे स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं सेक्शन 104 में। तो नारद इंट्रोड्यूस मताली टू नाग किंग, जो कि वहाँ के किंग हैं, वहाँ से इंट्रोड्यूस करते हैं। ये खुश भी होते हैं इस प्रपोजल से कि हाँ, मैं शादी तो करवा सकता हूँ, पर वो एक्सप्लेन करते हैं कि जो सुमुख की लाइफ है वो डेंजर में है। डेंजर में क्यों है? क्योंकि इनके फादर को गरुड़ ने किल कर दिया था, अब इनके बेटे को भी वो किल करेगा। फिर मताली को एक ख्याल आता है कि ठीक है, मैं सुमुख को अपने साथ हेवन में लेके जाऊंगा और इन्हें प्रोटेक्ट करूंगा। अगले सेक्शन में क्या है कि मताली और सुमुख दोनों ही हेवन पहुंचते हैं और विष्णु इन्हें सजेस्ट करते हैं कि मैं जो हूँ ना, सुमुख को इमॉर्टल कर देता हूँ बाय गिविंग अमृत, और सुमुख तभी जो है इमॉर्टल हो जाते हैं और उनकी शादी उनकी मताली की बेटी से हो जाती है। अब इस चीज़ को देख के जो गरुड़ है ये बड़े ही अपसेट होते हैं, और फिर लेकिन अपसेट तो होते हैं और विष्णु को कन्फ्रंट करना चाहते हैं, बट फिर बाद में इन्हें रियलाइज हो जाता है कि मैं कितना फुलिश हूँ, मैं विष्णु के वेट को मैं कभी उन्हें फेस ही नहीं कर पाऊंगा, वो इतने बड़े डिटी पावर हैं। और फिर ये दोनों मतलब यहाँ पे फ्रेंडशिप का सीन दिखाया गया है, किस तरह से गरुड़ और सुमुख फिर दोनों दोस्त बन जाते हैं। और यहाँ पे फाइनली ऋषि कण्व जो है अपनी स्टोरी को कंक्लूड करते हैं। पर इनकी स्टोरी कहने का मतलब क्या था? व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दैट? ही वांटेड टू शो कि किस तरह से उन दोनों ने फ्रेंडशिप कर ली, और वो वहीं दुर्योधन को सजेस्ट करते हैं कि तुम भी ये फ्रेंडशिप का रास्ता ढूंढ लो, जैसे सुमुख ने ढूंढ लिया। लेकिन दुर्योधन जो है वो बोलता है मैं तो नहीं करने वाला, और ये हंसता है और उनकी एडवाइस को डिसमिस करता है। आगे सेक्शन 107 में फिर से ऋषि कण्व ही स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं और बताते हैं, रिकाउंटिंग द एंगर ऑफ गरुड़ा हु इज अपसेट विद सुमुख्स मैरिज टू गुणाक्षी, गरुड़ा एक्सप्रेस हिज डिस्प्लेजर टू इंद्र, comparing himself to Vishnu, but when Vishnu places his arm on Garuda's shoulder, Garuda realizes his mistake। तो वही बताते हैं कि किस तरह से गरुड़ा स्टार्टिंग में तो बड़ा ही वो होता है, पर बाद में उसे रियलाइज हो जाता है कि आई कैन नॉट बियर दिस ऑल, और फिर यहाँ पे स्टोरी खत्म होती है और मैसेज देती है ऑफ ह्यूमिलिटी एंड रिपेंटेंस। अगले सेक्शन 108 और 109 में दुर्योधन अपसेट विद द एडवाइस टू, अब दुर्योधन अपसेट है क्योंकि हर एक आने वाला इंसान एडवाइस कर रहा है, यहाँ तक कि उनके खुद के अपने लोग भी, कि तुम ये वॉर को रोक दो, और ये बड़े ही स्टबन हैं और डिसमिस कर रहे हैं। ये जो पीस बनाने की कोशिश करी जा रही है पूरी मीटिंग बुला के, उसको ये इसी चीज़ को लेकर दुर्योधन अपसेट है कि हर कोई क्यों ऐसा बोल रहा है। वो रिफ्यूज़ कर देते हैं कि नहीं, मैं तो पांडवास को कोई भी शेयर नहीं देने वाला हूँ, और अपने गुस्से को और बढ़ाते हैं और बिल्कुल वैसे ही रहते हैं इन दोनों ही सेक्शन में। अब सेक्शन 1010 में क्या होता है, 1110 में कृष्ण फिर से ट्राई करते हैं। अब देखो कृष्ण का अगला स्टेप, वो फिर से ट्राई कर रहे हैं दुर्योधन को कि दुर्योधन मान जाओ, पीस करो, ऐसा कुछ नहीं होता है, अपने प्राइड को छोड़ो। लेकिन दुर्योधन भाई ये तो बोलते हैं कि नहीं, मैं तो नहीं करने वाला ये, और फिर वो आर्ग्यू करते हैं कि ही हैज़ अ राइट, उनका हक है कि वो किंगडम को रूल करें, और एंड विल नॉट गिव इट टू पांडवास डिमांड, पांडवा को नहीं देंगे। इवन तो कृष्णा भी एम्फेसाइज कर रहे हैं, बता रहे हैं कि वॉर का कंसिक्वेंसेस बहुत खराब हो सकता है। अगले सेक्शन 111 में दुर्योधन स्टिल अनयील्डिंग एंड ये क्लियर कर रहे हैं कि वो कुछ नहीं करने वाले, वो कोई भी लैंड पांडवास को नहीं देंगे। वो इवन कृष्ण के एफर्ट को इंसल्ट कर रहे हैं और रिफ्यूज कर रहे हैं कि मैं तो आपकी एडवाइस नहीं सुनूंगा। वो किसी भी एल्डर की एडवाइस नहीं सुन रहे हैं। अगले 112 और 113 सेक्शन में कौरवा फिर से कंटिन्यू है टू इग्नोर द काउंसिल ऑफ अ वाइज मैन, लाइक भीष्म भी बोल रहे हैं कि रहने दो, वॉर इज नॉट द ऑप्शन। द्रोणा जो कि इन लोगों की टीचर है ये भी बोल रहे हैं फिर भी। लेकिन डिस्पाइट दिस ऑल एफर्ट दुर्योधन इज रिजॉल्विंग टू कीप द किंगडम फॉर हिमसेल्फ एंड रिमेन फर्म, कि मेरा किंगडम है, मेरे पास रहेगा, मैं तो नहीं देने वाले पांडवस को। फिर अगले सेक्शन 114 और 116 में कृष्ण वार्निंग देते हैं कि इस वॉर का टेरेबल कंसिक्वेंसेस क्या हो सकता है, और इसे भी दुर्योधन इग्नोर कर देते हैं। वो कृष्ण की एडवाइस पे मॉक करते हैं कि ठीक है, मैं तो वॉर चुन रहा हूँ मैं, लेकिन पीस नहीं करूँगा, आई एम चूजिंग वॉर नॉट पीस। अगले सेक्शन 117 और 119 में दुर्योधन स्टबर्नेस कंटिन्यू ही होता है, और कृष्ण फिर से वार्न करते हैं कि तुम बहुत डेंजर हो जाएगा, ये तुमने जो एरोगेंस और प्राइड रखा है ना, इसका कंक्लूजन बहुत गंदा होने वाला है। और ये अब दिस स्टेज इज शोइंग द अपकमिंग बैटल की अब तो कुछ नहीं होने वाला इसका।
अब फाइनली वॉर होके ही रहेगा, क्योंकि इतने लोगों ने समझा दिया फिर भी वो नहीं मान रहे हैं। अगले सेक्शन 120 से 122 में कृष्ण मेडिटेशन फेल, यानी जो भी चाहते थे ये पीस का थिंग, ये फेल हो जाता है और ये एविडेंट हो जाता है कि वॉर तो अब होके रहेगा पांडवास और कौरवास के बीच में, और ये बिल्कुल इनएविटेबल है, इसे रोका नहीं जा सकता है। और कृष्ण का जो रोल था एज अ मेडिएटर, इट रिफ्लेक्ट्स द फ्यूटिलिटी ऑफ द सिचुएशन एंड कंसिक्वेंसेज ऑफ दुर्योधन रिफ्यूजल टू कॉम्प्रोमाइज। अगले सेक्शन 123 to 26, ये जो टेंशन है पांडवास और कौरवास के बीच में बढ़ता जाता है। एल्डर, वाइज मैन सब ही दुर्योधन को एडवाइस कर रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल अड़ा हुआ है। लेकिन फिर भी फाइनली कृष्ण अपना फाइनल एफर्ट करते हैं। जो कृष्ण के फाइनल एफर्ट होते हैं ये भी बिल्कुल कोई काम के नहीं रहते हैं, और प्रिपरेशन हो जाता है कि ये ग्रेट वॉर अब होके रहेगा। अब कृष्ण के जितने भी एफर्ट्स थे ये सिचुएशन को और भी किसी ने, इनके इतने एफर्ट ने भी सिचुएशन को सुधारा नहीं, ये बिगड़ता ही गया। एंड पांडवास के पास अब कोई चॉइस नहीं है और वो लोग भी वॉर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, और दुर्योधन भी बिल्कुल स्टबर्न है कि मैं तो डिस्ट्रक्शन को रोकूंगा नहीं, ये होके रहेगा। और ये टेंशन इतने पीक पे पहुंच जाता है कि दोनों ही साइड अब बैटल ऑफ कुरुक्षेत्र के लिए तैयारी करने लगते हैं कि जो फाइनली है हमारा ये बैटल होके रहेगा। तो यहाँ पे ये सेक्शन 131 खत्म होता है और ये बताया जा रहा है इस पूरे सेक्शन में कि किस तरह कृष्ण जो है वो ट्राई कर रहे हैं दुर्योधन को मनाने के लिए कि मान जाओ, इसका कोई वो नहीं होने वाला है। फिर भी जो दुर्योधन है वो बिल्कुल स्टबर्न है, ये मानते नहीं है, बोलते हैं कि अब तो वॉर होके रहेगा, और फाइनली महाभारत का वॉर होता ही है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. I hope it was helpful for you. Thank you for watching, and if you like or dislike anything about this video, please let me know in the comment and subscribe the channel for upcoming videos. Thank you.